चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 से। कोलागुएस ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं पूछा जा रहा है, जो कि बच्चे कौन सी ड्रग्स होती हैं कोलागुएस ड्रग्स? वो ड्रग्स विच इंक्रीज द सीक्रेशन, जो किसके सीक्रेशन को बढ़ा देती है? विच इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ बाइल, जो कि बाइल के सीक्रेशंस को बढ़ा देती है, उसे कहते हैं कोलागुएस ड्रग्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर इंसुलिन। नीडल साइज, एप्रोप्रिएट नीडल साइज जो इंसुलिन इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, आप बताएंगे 25 गेज 5 8 लॉन्ग। 25 गेज इंसुलिन इंजेक्शन के लिए कौन सा नीडल साइज यूज़ किया जाता है? 25 गेज। नेक्स्ट है सेफेस्ट साइट कौन सा होता है आईएम इंजेक्शन के लिए? अगर आप आईएम इंजेक्शन दे रहे हो तो सबसे सेफेस्ट साइट कौन सा है बच्चे? वो है वेंट्रोग्लूटियल। अगर आपसे पूछा जाए सेफेस्ट साइट 1 साल से छोटे बच्चे के लिए आईएम इंजेक्शन, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है उसको आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो तो सेफेस्ट साइट कौन सी होती है बच्चे? बहुत बार पूछा गया वेस्टस लेटरालिस। जबकि अडल्ट में सेफेस्ट साइट पूछी जाए तो वेंट्रोग्लूटियल। अगर पूछा जाए प्रीफर्ड साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन ऑफ जेट ट्रैक के लिए कहां पर बच्चे आईएम इंजेक्शन का प्रीफर्ड साइट होता है, तब भी आप आंसर बताएंगे वेंट्रोग्लूटियल। तो जेट ट्रैक के लिए प्रीफर्ड साइट वेंट्रोग्लूटियल, अडल्ट में सेफेस्ट साइट वेंट्रोग्लूटियल, जबकि 1 साल से छोटे बच्चे में वेस्टस लिटरालिस। अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चे, वो होता है हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है केस मेथड क्या होता है? आईसीयू में यूज किया जाता है। एक नर्स टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है एक पेशेंट की, ठीक है, उसको कहते हैं हम केस मेथड। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, वन नर्स एज्यूम टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी of providing total care to a patient, to one or more patient। आईसीयूज में यूज किया जाता है। एक नर्स एक पेशेंट की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, ठीक है। नॉर्मल बार्बिन्स की रिफ्लेक्स इन चिल्ड्रन और नॉर्मल बार्बिन्स की रिफ्लेक्स इन अडल्ट, बहुत बार पूछा गया है। देखो बच्चों, जब भी आपके पाँव के नीचे, मान लो ये आपका टो है, ये बाकी फिंगर्स है, मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, और ये भी एक किसी प्यारे से बच्चे का टो है एंड देन उसका पाँव। बच्चे, अगर मैं किसी शार्प चीज़ को या पेन को स्ट्रोक करता हूँ आपके पाँव के नीचे, आप अडल्ट हो, आपके पाँव के नीचे मैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट को इस तरीके से स्ट्रोक करता हूँ, तो नॉर्मली जो बार्बिन्स के रिफ्लेक्स है वो क्या होना चाहिए? जो आपका टो है बच्चे, जो आपका टो है वो नीचे की तरफ बेंड होना चाहिए। आप देखेंगे, आप करके भी देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो आप क्या बताएंगे? अडल्ट में बार्बिन्स की रिफ्लेक्स क्या होता है? टो टू बेंड डाउनवर्ड। आपका टो जो है वो नीचे की तरफ जाएगा अगर आप स्ट्रोक करेंगे। लेकिन बच्चों, चिल्ड्रन में अगर आप स्ट्रोक करेंगे तो जो टो है, टू मूव, टो कहाँ जाएगा बच्चे? अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब देखिए, चिल्ड्रंस में अगर मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ तो टो अपवर्ड एंड आउटवर्ड जा रहा है, जबकि अडल्ट में अगर मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ तो टो नीचे की तरफ जा रहा है। तो बच्चे ये नॉर्मल है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो ये एबनॉर्मल होगा। अगर आप अडल्ट में स्ट्रोक कर लो मान लो और टो ऊपर को चले जाए तो इसका मतलब ये क्या होगा? एबनॉर्मल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है, याद रखना। अडल्ट्स में टो नीचे की तरफ जाएगा, जबकि चिल्ड्रंस में टो है जो वो ऊपर की तरफ जाएगा।